14 जमातें पढ़ा हुआ लड़का जो कि हालात की वजह से ऐसे रास्ते पर चला कि आखिरकार वो डॉन बन गया। उसने अपनी ज़िंदगी में 45 कत्ल किए, दुश्मनों के लोगों को चुन चुन कर मारा और कहते हैं कि गरीबों के लिए वो एक मसीहा था। ये कहानी है गुजरांवाला शहर से मोदी विर्क की। मोदी विर्क की फैमिली के बारे में आपको बैकग्राउंड बताएंगे, फिर मोदी विर्क के बारे में आपको बताएंगे कि ये सारा मामला क्या था। लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस तरह के मामला से दूर रहें। कहीं छोटी सी गलती जो है वो आपको सदियों पीछे ले जाती है। ऐसे ऐसे मामला हो जाते हैं जो संभालने मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये खानदान मुराद अली विर्क का था। मुराद अली विर्क गुजरांवाला शहर, उसकी तहसील नौशहरा विरका और नौशहरा विरका का एक गांव छन्नी विरका से तल्लक रखते थे। मुराद अली विर्क के पास 40 मुरब्बे जो कि 1000 एकड़ ज़मीन बनती है वो थी और उसकी काश करते थे और इलाके के अंदर बहुत अच्छा उनका असर रसूख था। मुराद अली विर्क के 9 बेटे थे। 9 बेटों में से एक बेटे का नाम ईसा विर्क था। ये लड़ी मुराद विर्क से चली ईसा विर्क। ईसा विर्क के आगे 6 बेटे थे जिनमें से एक बेटे का नाम बाबा विर्क था। बाबा विर्क का असल नाम जो था वो आशिक अली विर्क था और गुस्से के बहुत तेज थे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर जाते थे। अब जो बाबा विर्क थे उनके भी आगे 5 बेटे थे और उन 5 बेटों में से दूसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम वारिस अली विर्क था और तीसरे नंबर पे जो बेटा था उसका नाम था अरशद अली विर्क, जो कि अलमारूफ गोगी विर्क के नाम से जाना जाता है। गोगी विर्क जिसने सिर्फ गुजरांवाला नहीं पूरे पंजाब में अपने नाम का लोहा मनवाया और बड़े लेवल के ऊपर उसका नाम गूंजता रहा, जिसके सर की कीमत एक टाइम पर 10 लाख रुपए रखी गई। छन्नी विरका के अंदर मुराद अली विर्क और ईसा विर्क जो थे उनका बड़ा नाम चलता था, बड़ा असर रसूख था, लोगों के पंचायत के फैसले करते थे और बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे थे। 1980 की दहाई तक इस खानदान की जो लड़ाइयाँ थी वो सिर्फ हाथापाई और गालम गलोच तक महदूद थी। लेकिन 1980 की दहाई के बाद जब बाबा विर्क जवान हुए जो कि गुस्से के बहुत तेज थे तो उन्होंने एक कत्ल किया। अब इस कत्ल से सारी शुरुआत होने लगी और 90 की दहाई शुरू हुई। तो 90 की दहाई के शुरू में ही 1990 के अंदर ही बाबा विर्क जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन में जो इनके सियासी मुखालफ थी वो गुज्जर बरादरी थी। अब गुज्जर बरादरी जो है उनके साथ इनके ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए इलेक्शन की वजह से कि 1990 की दहाई के अंदर ही इनके तीनों बेटे जो थे उनको 3 साल की जेल हुई। उन्होंने क्या किया, मोदी विर्क, वारिस अली विर्क और गोगी विर्क, इन तीनों ने मिलकर अपने मुखालिफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद इन तीनों को 3 साल जेल भुगतना पड़ी और अपने मुखालफिन को लाखों रुपए देने के बाद ये जेल से रिहा हुए। अब जेल से जब ये रिहा हुए तो इनके जो मामला थे वो दुश्मनी में बदल चुके थे। अब जेल से निकलते ही मोदी विर्क जो था उसने अपने साथ गनमैन रख लिए और गनमैनों के लिए असला खरीदा। जिस दुकान से असला खरीदा उस दुकानदार ने इनको खराब गोलियां बेच दी। अब वो खराब गोलियां जब मोदी विर्क को मालूम हुआ कि उसने खराब गोलियां बेची हैं तो इसने अपने साथियों को लिया और उसकी दुकान के ऊपर हमला कर दिया। उसकी दुकान से सारा असला लूट लिया और फरार हो गया। उस वक्त के अखबार के अंदर पहली बार मोदी विर्क के नाम से खबर छाए हुए और यहीं से सारा मामला जो है वो शुरू हुआ। मोदी विर्क जो है वो एक डॉन बन गया। उसके बाद कहा जाता है कि मोदी विर्क का जो इलाका था छन्नी विरका, वहाँ पर मंशियात जो है वो खुलेआम बिकने लगी और एक मंशियात के अड्डे बन गए। पुलिस ने रात के टाइम छन्नी विरका के अंदर एक बार रेड की। रेड के दौरान मोदी विर्क जो था उसके साथियों ने पुलिस के जो जवान थे उनको बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद उनका जो असला था वो उनसे छीन लिया और असला छीनने के बाद उनकी पैंटें पतलूनें उतरवा कर उनको गंदे छप्पड़ के अंदर दाखिल करवा दिया। फिर सियासी सतह के ऊपर ये बात को लिया गया और मोदी विर्क से जो सरकारी असला था वो वापस लिया गया।
बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन मोदी विर्क जो अपनी ज़मीनों में धान की काश्त कर रहा था, तो पुलिस ने रेड की। तो उस वक्त भी मोदी विर्क ने अपने साथियों के साथ पुलिस को यरगमाल बनाया और गन पॉइंट के ऊपर पुलिस से धान की फसल लगवाई। 1997 के अंदर मोदी विर्क के वालिद बाबा आशिक विर्क जो थे वो एक पंचायत में गए। पंचायत में दूसरी बरादरी जो गुज्जर बरादरी थी, किसी बात पर उनके साथ तल कलामी हुई और उसके एक फर्द को बाबा विर्क ने थप्पड़ रसीद कर दिया। अब ये थप्पड़ जो रसीद किया उसकी वजह से लड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इन दोनों ग्रुपों के अंदर मुखालफत शुरू हो गई। उससे अगले साल ही मोदी विर्क जो है वो अपने साथियों समेत 2 गाड़ियों में एक शादी के ऊपर जा रहा था और जहां वो शादी पर जा रहा था उसी के रास्ते में वो गुज्जर बरादरी का गांव भी आता था। अब मोदी विर्क के साथियों ने रास्ते में जाते हुए फायरिंग की और उस फायरिंग को सुनने के बाद जो मुखालिफ गुज्जर बरादरी थी वो ये समझे कि मोदी विर्क जो है वो अपने साथियों के साथ आया है और हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करेगा। तो वो भी अपने बंदूकें लेके निकले हैं और इन दोनों पार्टियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। अब इस फायरिंग के तबादले के अंदर मोदी विर्क जो था उसके 5 साथी जो हैं वो मर गए। उनमें एक उसका भांजा था वो भी मर गया। अब मोदी विर्क और इनकी जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, कुछ वक्त के बाद ही गुज्जर बरादरी की बारात जा रही थी तो मोदी विर्क ने अपने 6 साथियों के साथ उस बारात को रोका और रोककर उसके सारे लोग जो थे उनको कत्ल कर दिया। 22 लोग इसमें मारे गए। एक शख्स को मोदी विर्क ने जिंदा छोड़ दिया और उसे कहा कि अपने मालकान को कहो कि मोदी विर्क ने अभी सिर्फ अपने भांजे का बदला लिया है। अब मामला जो थे और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। इस मामले के बाद वहाँ उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, अदालतें थीं, उन्होंने मोदी विर्क को इश्तिहारी करार दे दिया और मोदी विर्क के सर की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए रखी गई, जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए बनती है। ये 1998 की बात है, 1998 और आज 2024 चल रहा है। इसके बाद गाहे बगाहे मोदी विर्क जो है वो अपने मुखालफिन जो है उनकी लोगों को पकड़ता और उनको कत्ल कर देता। पकड़ने के लिए उसने बहुत ही मुनफरिद तरीका अपनाया था। पुलिस की जो वर्दी थी वो ले ली उसने और वर्दी पहनकर अपने मुखालफिन को पकड़कर लाता और जो उसके 6 साथी मारे गए थे, 5 साथी उसके भांजे समेत, उनकी कब्रों के ऊपर लाकर उनको गोलियां मारता। और जो लोग मोदी विर्क की मुखबरी करते और पता चल जाता कि वो मुखबर ये बंदा है, उसको पकड़कर मारता और चौराहे में लटका देता ताकि लोगों को पता चले कि मुखबरी करने वाले का इंजाम क्या होगा। तो ये थी मोदी विर्क की कहानी। अब मोदी विर्क पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। पुलिस बार बार रेड करती थी लेकिन वो निकल जाता था। फिर पुलिस ने बड़ी सियासत के साथ, चालबाजी के साथ मोदी विर्क के करीबी साथी को अपने हाथों में किया और मोदी विर्क को 2000 में एक नशा आवर दवाई देकर कत्ल करवा दिया। उसके बाद मोदी विर्क का भाई जो था गोगी विर्क, उसने एक कत्ल किया जिसकी वजह से उसके वालिद जो थे बाबा विर्क, आशिक अली विर्क और बाबा विर्क, उनको 12 साल जेल काटनी पड़ी। अब बाबा विर्क जो थे उन्होंने जेल के अंदर भी बहुत अच्छा असर रसूख बनाया। गुजरांवाला जेल के अंदर उसका नाम चलता था। अब वो जेल के अंदर बैठ के बाहर के मामला हैंडल करने लगे। 12 साल की जेल काटने के बाद जब वापस आए तो 2015 के अंदर इन दोनों बरादरियों की सुलह हो गई और ये अब आराम से रहे। बाबा विर्क ने अपनी ज़िंदगी जो है उसको बदल लिया है। आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए कैसे कैसे लोगों के साथ मामलात हो जाते हैं, पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ जाते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगियां जेलों में कट जाती हैं और आखिरकार सबको मरना है। तो लिहाजा इस तरह के मामला को से गुरेज करें। दुश्मनियां जो हैं उनको बातों से हल करें, हाथों और असले की तरफ ना जाएं। अगर आपके किसी के साथ मामला ख़राब है, पंचायत लगाएं, वहां बैठकर मामले को हल कर लें तो वो बहुत बेहतर है। बाकी इस ग्रुप के बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।